आज हम उत्तराखंड की अनटच्ड ब्यूटी सात ताल जो कि हरसिल धराली गांव में है को एक्सप्लोर करेंगे। और इस तरह से हम निकल पड़े हैं सुंदर पहाड़ी रास्तों से होते हुए टिहरी लेक की तरफ। सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट दिखेगा तुमको जगह जगह पे सब्सिडेंस दिखेंगे, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ा है आपका। वाटर लेवल अंदर की तरफ जाता है, जब झील का पानी कम होता है तब वो बाहर आता है, अपने साथ वो सॉइल को भी लेकर के आ जाता है। उससे फिर लैंड सब्सिडेंस होता है ज़्यादातर। तो एक तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा ये है, अब ये पूरा स्टैग्नेंट वाटर है यहाँ पर, तो आपके जितने ऑर्गेनिक्स और जितना मटेरियल आएगा वो सारा का सारा यहीं एक्यूमुलेट होता है। तो उससे वो डिग्रेडेशन होगा, उससे वाटर क्वालिटी भी आपकी डिग्रेड होगी। तो दो तो बिल्कुल क्लियरली ये इम्पैक्ट्स हैं। अच्छा, और उस वाले इम्पैक्ट का क्या, जो बताते हैं कि गंगा में अपना सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी होती है, हाँ, सो बताते हो बैक्टीरियोफॉज भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल तो होता है। इस बैरियर के बाद क्या अंतर इस बैरियर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जितने हम ये मानते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी, जो बैक्टीरियोफाजेस हैं वो सेडिमेंट में है, उसकी वाटर की अपेक्षा सेडिमेंट में ज़्यादा है। और टिहरी डैम से होता क्या है कि 90% से ज़्यादा सेडिमेंट रिटेन हो जाता है आपकी इस लेक में, आगे वो सेडिमेंट जाता नहीं है। तो यानी कि 90% जो आपकी प्रॉपर्टीज़ थी वो प्रॉपर्टीज़ आपकी डिस्ट्रॉय हो गई। तो टिहरी डैम ने सोख लिया, मतलब टिहरी डैम का पानी ज़्यादा अच्छा होगा। 8 से 9 घंटे की ड्राइव के बाद हम धराली पहुंचे। और आज दूसरा दिन हमारा, और शानदार वादियों में आपको देख ही सकते हैं। देखिए उच्च हिमालयी गांव और बाजारों को एक्सप्लोर करने का आनंद ही कुछ और है। जीवन के संघर्षों से आप रूबरू होते हो। और ये धराली सुंदर सेब के बगीचों से होते हुए सुबह सुबह सेब की खुशबू भी आ रही है, बहुत मज़ेदार है। बहुत ही, जब आप गंगा के तट पे होते हो और वो भी जब ये गंगोत्री अपने सोर्स से निकल रही हो, तो इसकी जो ताजगी है, इसकी जो फ्रेशनेस है, वो आप महसूस कर सकते हैं। और अभी मैं मखवा गांव जा रहा हूँ। मखवा गांव जहाँ पे गंगोत्री की 6 महीने के लिए डोली आती है। गंगा के तट पर बसा हुआ यह उच्च हिमालयी गांव पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। धराली विलेज। मुखवा गांव को ऋषि मतंग की भूमि मानी जाती है, जहां मतंग ऋषि ने तप कर मां गंगा को यहीं निवास करने का वर प्राप्त किया था। मां गंगा क्षेत्र की इष्ट देवी के रूप में पूजी जाती है। पौराणिक शिल्प एवं वास्तुकला से बने हुए मंदिर एवं घरों की सुंदरता मन को सुकून एवं उच्च हिमालयी क्षेत्र में होने का एहसास कराती है। मखवा गांव एवं धराली के बाजार को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े हैं सात ताल की ओर। अरे बहुत बढ़िया। वेलकम होम, स्टे होम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए जी, आइए। आज का होम स्टे
होम स्टे में हमारा भव्य एवं पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया, जो कि मस्तिष्क को और भी सुकून प्रदान कर रहा था। इस तरह के ऊंचाई पे अगर आपको इस तरह का कंफर्टेबल और सुंदर होम स्टे मिल जाता है तो आप अपने आप को जन्नत में पाते हैं। बहुत ही सुंदर होम स्टे। पीएसआई के कुछ वैज्ञानिक दलों के साथ हम 7 ताल के जियोलॉजिकल सर्वे के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर में अभी बड़े देवदार के वृक्षों के बीच से उड़ चुका था। ट्रैकिंग करके जाने का आनंद ही कुछ और था। We are entering just a paradise. Just a heaven. रात भर बर्फबारी से आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा पूरा खूबसूरत हो चुका है। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं। आज हमने मर्दुंगा लेक और भी 6 लेकों में सैंपल लेने और उसके एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए निकलना था, लेकिन देखते हैं हमारे साथ पीएसआई के कुछ साइंटिस्ट हैं। देखते हैं कि इतनी बर्फ़ में कैसे चल पाएंगे या किस तरह से। अभी भी बर्फ़बारी कंटिन्यू हो रही है। मर्दुंगा लेक की तरफ। माउंटेन ट्रैक्स।
3 माउंटेन ट्रैक्स। गिर इसके ऊपर। उसके ऊपर गिर गई। फाइनली 1 घंटे की क्लाइम के बाद धराली से हम लोग अभी मर्दुंगा लेक, जो कि 7 ताल में से एक ताल है, पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे सुबह से भारी बर्फ़बारी हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पूरे मुंह पे बर्फ़ की हल्की हल्की बूंदें उड़ के आ रही है। और एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी मनमोहक और काफ़ी सुंदर नज़ारा मेरे पीछे चारों तरफ बहुत ही सुंदर लग रहा है कि जन्नत में आ गए हैं। और मेरे साथ PSI के साइंटिस्ट वर्गीस बमोला। लाइट तो नहीं थी जब मैं सुबह नीचे से नहीं, ये क्या है? ये नहीं होगा, 1 वो होगा ना ये 3 MI3 मर्दुंगा लेक इनटेक फैक्टोरियल। मैं रखूं? ये हो गया सर। है तो पॉन्ड का ही। वो तो बीच में है ना, ले। जो आपका आउटलेट है उसके बीच में धारा बना रखा होगा। ओके ओके। तो आउटलेट तो वो उस का क्या नाम था? भीम छड़किया। छड़किया छड़किया तो उसको छड़किया। पाला, हाँ जरूर शायद थोड़ा बहुत हो गया होगा। ये कोई गाड़ी नहीं। और आज हम धराली गांव से निकल चुके हैं। आज हम निकल रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ है। हम क्या करेंगे, जो जगह होगी वहाँ पे उतर जाएंगे।
तो देहरादून तक जाएगी। कौन अब रोड ऐसा भी होगा या और अभी आगे मिलेगा? अभी और मिलेगा लग रहा है। में मिलेगा। है ना, और हमारे लोग बोलते हैं अरे बिहारियों ने खत्म कर दिया। भैया वो वहाँ पे रुक रहे हैं जो चीज़ें तुमने छोड़ दी हैं। ये गंगनानी है ना, ये भी नहीं गंगनानी तो अभी ना गंगनानी बोलो, क्या नाम है इसका? सुखी टॉप आने वाला। आप यहीं उतरोगे? सुखी टॉप। तुम्हें यहीं रोक दूं क्या? हम लोग अभी सुखी टॉप में हैं। सुखी टॉप ये इस एरिया का सबसे ऊंचाई पे बसने वाला एक छोटा सा स्थान है। आप यहाँ से पूरी घाटी का व्यू देख सकते हैं। ये उत्तरकाशी घाटी है। हमारे संजय भाई है, गंगा जल ला रहे हैं। और अभी हम गर्म पानी के कुंड से जा रहे हैं, गंगा नाम